अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 3 जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी, नवंबर की 28 तारीख सन 2022। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजर रहा होगा। गुजर नहीं रहा होगा, गुजर गया वीकेंड यार, क्या बात कर रहे हैं। और आप सर्दियां भी इंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने शहरों में। हम भी कभी ना कभी इंशाल्लाह जरूर एंजॉय करेंगे सर्दियां। लेकिन खैर चले, इतना जरूर फर्क आया, कल मैं अलग सुबह उठा हुआ था और कहीं पर मौजूद था, बहुत ही ओपन प्लेस, और सुबह के तकरीबन कोई 7:30 सवा 7 बज रहे थे, कोई यही टाइम था मेरे ख्याल से, और धूप में बैठे हुए थे हम लोग, और इट फेल्ट रियली नाइस, फेल्ट रियली गुड। इवन दो 7:45 तक होते होते वो धूप की शिद्दत जो है वो कह रही थी कि अब साए में पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी जो भी था, कम अज कम ये छोटी छोटी खुशियां हैं ज़ाहिर है, और ये अब हमें नसीब हो रही हैं। सो चलें, कोई बात नहीं, होपफुली हम 10 बजे तक धूप में बैठ सके, 11 बजे कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई वक्त जरूर आएगा। चलें जी, आप लोग प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, दैट्स हैशटैग सनराइज विद अदील, एंड आई रियली डोंट नो व्हाई। मैंने जैसे ही लॉग इन किया था, आई थिंक वी वर ट्रेंडिंग समवेयर, बट अब वी आर नॉट ट्रेंडिंग, बट बहरहाल चलें जी। ओके, सो आप लोग के मैसेजेस में अभी थोड़ी देर में शामिल करता हूँ। Let me check out the hashtag. बाकी बताएं भाई, आप लोग क्या हाल है। 28 नवंबर भी आ गई है, और पाकिस्तान की सियासत का जो एक अहम तरीन हफ्ता था पिछले हफ्ते, वो गुजर गया, और वो अहम तरीन हफ्ता के जो हासिल और वसूल था वो आपके सामने आ गया है। तो मेरे ख्याल से नए लोग आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे इस हफ्ते नमूदार हो जाएंगे। लोग जरा मुंतजिर हैं कि वो नए चेहरे किस तरह एक्ट करेंगे, किन चीजों के हवाले से। क्या कुछ चीजें पुरानी चल रही हैं, बिल्कुल। खान साहब का अपना मार्च वार्च भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हुकूमत ये कहती है कि खान साहब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उनके लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इस हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो, आई मीन इफ वी आर ऑन फॉर अ वेरी टर्बुलेंट वीक येट अगेन। और दायरे प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हालिया इकोनॉमिक कारकर्दगी के बजाय उनकी जो लेगेसी है, उनकी जो इकोनॉमिक लेगेसी है, उसके खिलाफ सबसे जोरदार आवाज जो है वो नून लीग के अंदर से उठकर आई है, और वो आवाज है मिफ्ता इस्माइल साहब की। मिफ्ता साहब का आप लोगों ने आर्टिकल कल पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो जरा उसके हवाले से हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करते हैं। और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त खिंचाई की है इसहाक डार साहब की, जो डारोनॉमिक्स है या जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके हवाले से। सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन ए बिट। और इसके अलावा अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, एंड पहला मैसेज आज का कहाँ पे आया हमारे पास, देखते हैं जी। नवाज अली भाई, अच्छा जी, चलें। ओके, फरी सरफराज कहती हैं विशिंग ऑल द बेस्ट टू यू, हैव अ वंडरफुल टाइम। अभी तो मैं, यू आर गोइंग ऑन वेकेशन, वील मिस सनराइज। अब ये तो मैं आज शो में हूँ, आप अपनी पसंद का एक गाना सुनना चाहती हैं, मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते वैसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते इस्लामाबाद से प्रोग्राम कर रहा हूँ, बट लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। गाना मैं चलाने की कोशिश करता हूँ आपकी पसंद का। आज अब्दुल हफीज साहब कहते हैं, से हाई टू साइम साद नबीहा, वी ऑलवेज लिसन टू योर शो व्हाइल गोइंग टू स्कूल, थैंक यू सो मच किड्स। एंड देन नासिर हुसैन साहब कहते हैं, माशाल्लाह यंग चैंप्स मेकिंग पाकिस्तान प्राउड, विनिंग एशियन यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप, सलमान फाइनली अगेन अमंग द विनिंग मेंबर्स। भैया मैंने आपसे कहा था मुझे इन बच्चों के साथ आप मुलाकात करवाएं, मैं चाहता हूँ कि ये बच्चों को प्रोग्राम में लाया जाए। स्क्रैबल बड़ा अच्छा गेम है और बच्चों को इंटरेस्ट इसमें पैदा होना चाहिए, और आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फैमिली गेम, एंड आई थिंक अगर कोई चाहता है कि टू हैव अ वेरी गुड फैमिली टाइम, आई थिंक स्क्रैबल उसमें जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो उसका तरीका। तो मैं जब वापस आऊँ अपना नासिर साहब, तो वैसे भी बच्चों की छुट्टियां शुरू हो चुकी होंगी विंटर्स की, तो जरा इनसे मुलाकात करवाएं। बच्चों हम लाते हैं, सुबह के टाइम पे हम बुलाएंगे। अभी नासिर जो है इसमें आपने एक और भी तस्वीर शेयर की है, द यंगेस्ट वन अमंग द ब्रदर्स अहमद सलमान बिकेम एशियन चैंपियन अंडर 12। चले माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है, और ये मैंने जो है रीट्वीट कर दिया है, आप भी देखिए जी माशाल्लाह, ये हंसते मुस्कुराते बच्चे। एंड देन नवाज अली भाई, गुड मॉर्निंग एंड सलाम टू यू एज वेल। बशीर अहमद कहते हैं, सलाम प्यारे अदील, हाउ आर यू। मेरे प्यारे दोस्त शब्बीर की शादी है आज 4
अच्छा, शादी की 4th सालगिरह है, प्लीज विश कर दें शब्बीर एंड निगत शब्बीर. चलें जी, बशीर की तरफ से शब्बीर और निगत शब्बीर को शादी की 4th सालगिरह जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो. जबरदस्त. जब इस सालगिरह आज एक और बच्चा बना रहा है, उसका नाम है मोहम्मद रेयान. ओके, मोहम्मद रेयान अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सो ही हैज टर्न्ड 7 टुडे. आज 7 साल के हो गए. हैप्पी बर्थडे टू यू रेयान एंड हैव अ ग्रेट डे. जबरदस्त, माशाल्लाह, खुश रहो. इसके अलावा फराज कहते हैं Croatians and Moroccans are on the road after their win and FIFA World Cup has got the momentum now. Metro is free for fans and stations are operating until 3 a.m. Doha turned in red after Morocco victory against Belgium. यार कल छा गया वैसे मोरक्को, मजा आ गया यार उस मैच में. सीरियसली मुझे तो डर लगा हुआ था आखिर तक कि यार ये जो बेल्जियम टाइप किस्म की जो टीमें होती है ना यार, ये बड़ी टीमें जो होती हैं, ये आखिरी टाइम पे आके जो है ना ये मैच बराबर, क्योंकि उनकी 1 गोल की लीड थी, तो मुझे लग रहा था यार ये, और जितना उन्होंने प्रेशर दिया हुआ था, इन जब भी प्रेशर दिए हुए होते हैं ना, वो 2 चीजें होती हैं उसमें. एक तो ये कि यार या तो आप खुद गोल कर देते हैं या फिर आप पे गोल हो जाता है, बिकॉज आप इतनी हाई लाइन, यानी आप डिफेंस को इतना आगे ले जा चुके होते हैं, बिकॉज पूरी की पूरी टीम आपकी जो है ना वो हाफ वे लाइन पे खेल रही होती है. तो फिर क्या होता है कि मुखालिफ टीम को ना स्पेसेस बहुत मिल जाते हैं, और वो जैसे ही काउंटर करते हैं तो कल यार जबरदस्त छा गए यार कल मोरक्को. वाकई मजा आया वो मैच देखने में. एंड ये जो है हमारे माशाल्लाह ये जो अफ्रीकन टीम्स, एशियन टीम्स, थोड़ा सा जरा उनको रियलिटी चेक मिल गया कल. मुझे आई थिंक अगर जापान का जो मैच था, आई थिंक वो एक मैच था जिसका मुझे अफसोस हुआ यार. आई मीन जापान शुडंट हैव लॉस्ट टू कोस्टा रिका. आई एम प्रीटी श्योर कि दे वुड आल्सो बी प्रीटी डेवास्टेटेड जापान के कल हारने की वजह से. इन फैक्ट जापान एक्चुअली प्लेड बेटर देन कोस्टा रिका, इसमें कोई शक नहीं है. जो मैं पूरा मैच तो नहीं देख पाया, मैंने थोड़ी सी उसकी हाईलाइट जरूर देखी, बट ज्यादा चांसेस डेफिनेटली जापान के पास थे. बट स्टिल as they say, they could not put the ball at the back of the net, so unfortunate for them. But बहरहाल Morocco, what a win, जबरदस्त. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ सारे चीन में मुजाहरे. हाँ भाई, चीनी जो हैं वो अब जो है वो निकल आए सड़कों पे, और चीनी जो अब सड़कों पर निकल आए हैं उन्होंने अब चीन की हुकूमत के खिलाफ जो नारेबाजी शुरू कर दी. आई थिंक ये वो चीज है जो हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, विच वॉज अबाउट द कोविड लॉकडाउन. चाइना अपनी कोविड की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है. आई थिंक लॉट्स टू थिंक अबाउट शी जिनपिंग उनकी, बिकॉज पूरी दुनिया हैज मूव्ड ऑन यार, द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन नाउ, बट ये तैयार नहीं है शी जिनपिंग साहब और इनका जो पोलिट ब्यूरो है. रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द पॉलिटिकल ब्यूरो, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड स्टफ. ये तैयार नहीं है, और अब चाइनीज अवाम जो है सड़कों पर निकल आई है. काफी मुजाहरे हो रहे हैं, पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं, बिकॉज पीपल आर जस्ट फेड अप. पीपल आर जस्ट, जस्ट इमेजिन यार, दे आर गेटिंग इनटू द ये 2019 में शुरू हुए थे, जो इनकी के दिसंबर में आके, नवंबर में आके पाबंदियां शुरू हुई थी, और अब हम 2022, 3 साल, देयर एंटरिंग द 4th ईयर नाउ. जस्ट इमेजिन यार, हमसे 4 महीने मुसीबत हो गई थी, चाइनीज 4 साल इसमें गुजार चुके हैं, एंड हमें ये भी पता है कि दिस एंटायर थिंग है सीरियसली हर्ट देयर इकोनॉमी. सो चलें जी, अभी ऐसा करते हैं, आपको लिए चलते हैं हम एक ब्रेक की जाने, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद एक अच्छे से गाने के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. इबाद ने भी आई होप गाने को एंजॉय किया होगा. इबाद कहते हैं वाइल्ड साइंस का गाना चलाते हैं, वाइल्ड साइंस नहीं, जुनैद भाई गाना चलाती है. सादिया, थैंक यू सो मच. सादिया लाइक द सॉन्ग टू. बीनिश का भी मैसेज आया है, बीनिश भी कहती हैं, अच्छा उन्होंने हार्ट बना के भेज दिया, हार्ट शेप. इसका मतलब ये है कि उनको भी ये गाना जो है वो पसंद आ गया है. अच्छा जी, ठीक हो गया जी. चौधरी साहब पूछते हैं, भाई हाउ कम ब्राजील इज द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड? I mean, how come is the number 1 team in the world? Because they win a lot of matches. That is how they became the number 1 team. चौधरी साहब सवाल समझा नहीं आपका मैं. भाई फीफा की रेटिंग का क्या क्राइटेरिया? अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं. देखिए, ये मैंने आपको ये बात बताई थी कि अक्सर आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया की, देखिए ये जो इंटरनेशनल टीमें होती हैं, they generally mostly they play within their confederations. दुनिया में there are 6 फुटबॉल फेडरेशंस, जो कि अंटार्कटिका के अलावा हर कॉन्टिनेंट की आप समझ लें कि अपनी एक अलग फुटबॉल फेडरेशन है, और जो टीमें ज्यादातर खेल रही होती हैं वो इसी में ही खेल रही होती हैं. हाँ, कभी कभार इंटरनेशनल फ्रेंडलीज होते हैं, बट वो फ्रेंडलीज होते हैं, जैसे कि इनको नाम बताया जाता है
हमारे यहाँ क्रिकेट में जहाँ पे, क्योंकि तरह क्रिकेट खेलने वाले कम ममालिक हैं, एशिया कप अपनी नौयत का एक वाहिद टूर्नामेंट है जो कि कॉन्टिनेंट, बल्कि एशिया कप भी क्या कॉन्टिनेंट का टूर्नामेंट, साउथ एशिया कप होता है वो। कभी कभार हम जो है वो इत्माम हुज्जत के लिए जो है वो हांगकॉन्ग वगैरह इनको बुला लेते हैं, लेकिन वो भी आपको पता है पकड़ धकड़ 11 किस्म की टीम है, वो यहीं के खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उधर भी। सो ये है सिलसिला। तो ये ज्यादातर टीमें अपने अपने कॉन्टिनेंट्स में खेल रही होती हैं और अपने मुखालिफ टीम की रैंकिंग के मुताबिक उनको जो है ना वो पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। सो अगर इसका मतलब ये है कि जी जापान की टीम जो है या साउथ कोरियन टीम एशिया में पिछले 10 साल से भारी ना हो, तो वो दे कांट बिकम द नंबर 1 साइड बिकॉज दे जस्ट हैवंट बीन प्लेइंग विद अगेंस्ट द टॉप टीम इन द वर्ल्ड। तो इन चीजों का जो है ना वो जरा ख्याल रखा जाता है, जिसमें आपको पता है कि जैसे क्रिकेट की हमारी रेटिंग होती है, तो क्रिकेट की जो रेटिंग्स या रैंकिंग का पॉइंट्स होते हैं उसमें आप अगर मुखालिफ टीम के ग्राउंड में जाके मैच खेल रहे हो, उनके मुल्क में जाके खेल रहे हो, तो उसका क्राइटेरिया टीम को, जिस टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो उसके खिलाफ आपकी ये सारी चीजें जो है ना ये होल्ड करती हैं। तो आई मीन देयर आर कॉम्प्लिकेशंस इन द रेटिंग्स एंड ऑल। सो दिस इज द थिंग। तो ब्राजील दे प्ले मोस्ट ऑफ देयर फुटबॉल अगेंस्ट टीम्स लाइक अगेंस्ट अर्जेंटीना, अगेंस्ट अर्जेंटीना, रिमेंबर चिले, कोलंबिया, उन कोलंबिया इज नॉट इन द वर्ल्ड कप, लेकिन एक्वाडोर, ये जो बेहतर रैंकिंग की टीम है इनके खिलाफ, तो इसलिए इनका रिकॉर्ड पिछले चंद सालों में बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक हो गया सर। और क्या सीन है? और जो है वो सीन ये है कि फ़हीम अली खान कहते हैं एंड कहते हैं आई हैव बीन बैक टू कराची एंड अल्हम्दुलिल्लाह नो विंटर सीजन yet to begin here. The winter is yet to begin here. Basically आप ये कहना चाह रहे हैं यार। तो कराची में तो अभी विंटर वाकई कुछ दूर दूर तक अभी नजर भी नहीं आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है जी। अलीशबा अली, मीसम, मूसा, हैदर एंड लेना, उनकी तरफ से गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों बाद माशाल्लाह सब बच्चों का नाम जो है वो शो में हमने सुना। फ़हीम अली खान साहब, हाँ ये मैसेज था आपका। माई अदर फेवरेट टीम वॉज इटली एंड रोबर्टो बाजियो वॉज माई फेवरेट फुटबॉलर। क्या बात है, रोबर्टो बाजियो, रिमेंबर इतना बड़ा फुटबॉलर था, लेकिन पीपल रिमेंबर हिम फॉर दैट मिस पेनल्टी 1994 फाइनल इफ यू रिकॉल। व्हाई दिस टाइम इटली कुड नॉट क्वालिफाई एंड हु क्वालिफाइड इन द प्लेस ऑफ इटली? देखिए इटली कुड नॉट क्वालिफाई बिकॉज दे फेल्ड इन द क्वालिफिकेशन राउंड। यूरोप से, मैंने वर्ल्ड कप के शुरू में आपसे ये बात की थी कि यूरोप से क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप का एक बड़ा मुश्किल काम होता है। देयर आर 13 टीमें हैं जो कि यूरोप से क्वालिफाई, जो यूएफा कॉन्फेडरेशन है उससे 13 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर रही हैं एंड उसमें अक्सर कुछ छोटी टीमें भी आ जाती हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर कुछ बड़ी टीमें जो है वो मिस आउट कर जाती हैं। और पिछले 2 बार से जो एक बड़ी टीम मिस आउट कर रही है दैट इज इटालिया। इटली की टीम जो है वो नहीं क्वालिफाई कर पा रही। इटली की टीम का बहुत ही जैसे कहना चाहिए शॉकिंग डिफीट उनको हुई थी अगेंस्ट द मैसेडोनिया, जो नॉर्दर्न मैसेडोनिया की टीम है उसने जो है उनको शिकस्त दी थी। और अगर वो मैसेडोनिया ने 1-0 इनको हराया था, ठीक है जी, और अगर वो नॉर्थ मैसेडोनिया से नहीं हारते तो उनका प्लेऑफ के फाइनल में जो है मुकाबला वो पुर्तगाल के साथ होता। तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी जगह पुर्तगाल की टीम ने जो है वो शिरकत की है। वैसे चलें, अब यही हुआ कि जो पुर्तगाल आ गई, इस बहाने एक वो जोकर आ गया वर्ल्ड कप में। बहरहाल बहुत अच्छा प्लेयर है रोनाल्डो, लेकिन उसकी हरकतों की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। चौधरी नईम साहब एडवोकेट साहब, वंडरफुल वीकेंड कहते हैं भाई, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट। एंड देन वलीद मुगल ने एक आर्टिकल शेयर किया है, Palestinian wave their flags high at Qatar World Cup. The World Cup has given us a platform to make our voice heard. हाँ जी बिल्कुल, फलस्तीन के झंडे भी नजर आ रहे हैं। आपको पता है एक कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं कि जो दुनिया भर के टेलीविजन चैनल्स के नुमाइंदे, नहीं माफी, दुनिया भर के फैंस उनसे इसराइली जो है वो बात करना चाह रहे हैं। इसराइली लोग जो है वो उनको नो कह रहे हैं इसराइलियों को, नहीं हमें आपसे बात नहीं करनी है। अब इसकी क्या रियलिटी है, बहरहाल कितनी जगह, काफी सारी जगहों पे बातें भी कर रहे होंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सब इजराइल से बातें नहीं कर रहे। लेकिन उसमें यह भी है कि जिस तरह इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने का जो है वो इनको मौका जरूर मिल रहा है। एंड देन फैसल खान साहब गुड मॉर्निंग। इसके अलावा दिशान बेग साहब कहते हैं, सऊदी अरब अल नसर फुटबॉल क्लब इज रिपोर्टेडली रेडी टू प्रेजेंट पुर्तगाल कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद अ 3-year डील आफ्टर द वर्ल्ड कप कतर एंड। ऑफर इज वर्थ $75 million a year। बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो इस वक्त बेरोजगार है, और वो क्योंकि बेरोजगार है, उसके पास कोई क्लब नहीं है। जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उसका मुआहिदा था वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। और इस वक्त सोशल मीडिया पे आप जानते हैं कि ना सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अवेलेबल
इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड के हवाले से भी जो है, जो उनका क्लब था उसके हवाले से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातें आ रही हैं कि फलाना खरीदने वाला है, ये खरीदने वाला है. अभी जो दुबई ग्रुप है, जो दुबई की जो रूलिंग फैमिली है, उनका जो फाइनेंशियल आर्म है, उनके बारे में भी ये खबर सुनने में आ रही है दैट दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बीच में आपने खबर ये भी सुनी थी ना कि मुकेश अंबानी वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग लिवरपूल, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आपको पता चल गया होगा कि इस खबर में जो है वो कोई सदाकत नहीं थी. ओके जी, वलीद ने कायदे आजम ट्रॉफी के हवाले से भी खबर शेयर किया. बिल्कुल जी, कायदे आजम ट्रॉफी में ऐसा लग रहा है कि सिंध की टीम जो है वो नॉर्दर्न के हाथों शिकस्त खा जाएगी. पहले में सिंध की टीम का हुआ यही सिंध की टीम के जो है ना वो प्लेइंग 11 से कुछ 5 खिलाड़ी जो हैं वो उठा के हमने पाकिस्तान टीम में डाल दिए, और उससे ये हुआ कि जी अचानक वो एक बड़ी कमजोर सी टीम बन गई. और वो कमजोर सी टीम बनने के बाद अब हुआ ये कि उनके जो है ना जबरदस्त उन पर रन पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बिकॉज उनके जो दो मेन बॉलर हैं दे आर नॉट इन द टीम राइट नाउ, और उनके बैट्समैन भी बल्लेबाज जो एक दो जो हाईएस्ट रन गेटर वी नो सऊद शकील इज इन द कैंप. इसके अलावा सरफराज भाई जो भी है रन तो कर रहे हैं, वो भी इज नॉट इन द टीम, वो भी इधर आ गए. प्लस मिस्ट्री स्पिनर अबरार, ये आई थिंक एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और इसका फायदा जो है वो बाकी टीमें उठा रही है. मोहम्मद हुरैरा जो है उन्होंने जबरदस्त, यार ही इज नॉट आउट ऑन 193 नाउ. दिस बॉय हुरैरा, इसको जानते हैं ना आप हुरैरा को, जो सियालकोट का लड़का है और हर जगह जो है वो रन स्कोर करता है. और हुरैरा जो है वो 193 पे आई थिंक ही इज नॉट आउट, और बड़ा जबरदस्त जो है ना वो क्रिकेट खेल रहा है. आप जानते हैं ये शोएब मलिक साहब के ये भतीजे हैं, और मेरे ख्याल से ये भी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं. हुरैरा के हवाले से जो स्ट्रेटेजी मुझे समझ में आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो यही है कि इसको जरा थोड़ा सा और खेलने दो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में, बिकॉज ये लंबी इनिंग्स खेलने वाला बल्लेबाज एक बच्चा हमको मिल गया है. जबरदस्त यार, वेरी वेरी टैलेंटेड बॉय फ्रॉम सियालकोट. ओके जी, अली आदिल अवान साहब ने तस्वीर भेजी है. धुंध है और एक खाई है और एक सड़क है और एक अच्छी सी पेवमेंट बनी हुई है. ज़ाहिर इस्लामाबाद ही हो सकता है, लेकिन ये कौन सी जगह है जरा हमें जरूर बताइएगा. आसान शेख कहते हैं योर एज डजंट डिफाइन योर मैच्योरिटी, योर ग्रेड्स डोंट डिफाइन योर इंटेलिजेंस, एंड रूमर्स डोंट डिफाइन हु यू आर. अच्छा चलें, ये आखिरी वाला थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है जी, गुड हो गया. एंड देन क्या सीन है जी, जिशान बेग साहब कहते हैं कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन CAIE announced winners of the outstanding Cambridge Learner Awards in Pakistan. In total, 277 students in Pakistan, 40 students who attained the highest marks in the world. 43 students got highest in one subject. Well done, Pakistanis. Well done. मोहम्मद अब्बास कहते हैं हेलो दिल अंकल, आई एम गोइंग टू स्कूल. अच्छा जी, एंजॉय करो अपने स्कूल को, शाबाश. एग्जाम्स कब हो रहे हैं भाई बच्चों तुम्हारे? अब तो दिसंबर में इम्तिहान भी होते हैं ना बच्चों के, छुट्टियों से पहले. आसिम मंसूर साहब कहते हैं ओहो हम ऐसे अहले नजर को सबूत हक के लिए अगर रसूल ना होते तो सुबह काफी थी. भाई खूबसूरत मोजम्बिक की सुबह की तस्वीर हमें शेयर की है आसिफ मंसूर साहब ने. खूबसूरत यास्तीन आला साहब ने पेंटिंग शेयर किया है कि अच्छा लगता है मुझे आप लोग जो है ना कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें सुबह जो है वो शेयर कर रहे होते हैं. एंड देन अहमद बावेजा कहते हैं नॉस्टैल्जिक, messed up on my sleeping routine and tune into your show. I hope Karachi is doing well. Good to hear you all the way from UK. Plus the weather is off in here. अब weather is off का क्या मतलब होता है ये जरा आप मुझे बता दीजिए. इसके अलावा फैसल मुकीस साहब कहते हैं second leg of group match is almost over and so far only Qatar and Canada are the two sides out of contention. The rest are in the hunt. This has been a competitive and unpredictable World Cup. वाकई कल जब मोरक्को ने बेल्जियन साइड को हराया तो मेरे जहन में भी आ रहा था कि यार कितना अनप्रेडिक्टेबल ये वर्ल्ड कप है. देयर इज सो मच कि जिसमें आप बड़ा मुश्किल है ये बताना कि कौन सी टीम जो है वो आगे पहुंचेगी. आपको पता है ना कि अब ये जो आखिरी लेग के मैचेस होते हैं ये सब एक साथ खेल रहे होते हैं. वाओ मैन, सो मेनी स्कोर्स टू फॉलो. दैट आखिरी लेग इज सो मच फन. चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा माय डॉटर अलीशबा. ओहो भाई, मसला ये कि आप ना गाड़ी चला रही हैं आयशा, और आप स्पेलिंग जो है ना वो बिल्कुल उसमें आपने तबाही फेर दिया बिल्कुल. तो इस नहीं, आई एम सो सॉरी, इट इज एक्चुअली ऐशबा, बट नया नाम मार्केट में आया है ये. माय डॉटर ऐशबा गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन पंजाब इन O levels alhamdulillah in the subject of chemistry. Wow, amazing. Ashba, if you are listening, you are such a superstar.
बेटा, लेकिन आगे चलते रहना है इसको, ठीक है. जिंदगी में ऊंच नीच वगैरह ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन जस्ट फाइंड योर इंटरेस्ट. आई मीन यू रियली लव केमिस्ट्री. गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री डजंट रियली मीन दैट यू लव केमिस्ट्री. सो फाइंड आउट दैट सब्जेक्ट. चलें जी, अभी हमारे इंजीनियर बाबू परेशान हो रहे हैं कि मैंने अभी तक 7:45 का ब्रेक नहीं चलाया, तो मैं ब्रेक चलाता हूँ. उसके फौरन बाद वापस आके जरा आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. So don't go anywhere and keep listening. 7:53 हो चुके हैं और अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. जलाल का मैसेज आया है. Used to listen to your FM with my amma on my way to school and now in 03. At the age of 14, when I don't have school, I wake up every day at 7 a.m. just to listen to your show. Wow, amazing. Always used to complain that I couldn't listen to Pani Ka Bulbula. All right, now you can listen to Pani Ka Bulbula. So when you are in 03, you don't have to go to school. That is pretty cool. वैसे 03 में जल्दी नहीं आ गए थोड़ा सा जलाल, तो माशाल्लाह अच्छी बात है. चलो अच्छा जी, इसके अलावा फरी सरफराज कहती हैं आप तो नेक्स्ट वीक वेकेशन का बोल रहे थे लास्ट फ्राइडे शो, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड मिसिंग द शो. अच्छा, नेक्स्ट वीक तो अगले फ्राइडे तक हो सकता है ना, यानी पिछले फ्राइडे नेक्स्ट वीक. मैंने आई नेवर सेड दैट आई विल बी ऑन वेकेशन फ्रॉम द नेक्स्ट The first day of the next week. मैंने कहा था शायद मैं शो कर लूंगा. So yeah, अभी I'm here और फिलहाल आज हैं. बाकी देखें, शायद अब हो सकता है कि मैं कल से आपको जो है ना वो अवेलेबल ना मिलूं. So चलें जी, ये है सिलसिला. अभी क्या सीन है? अभी ये है कि आपको हम लिए चलते हैं आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब. देखते हैं जी खबरें जो हैं वो हमें क्या बताती हैं. ISPR का बयान आया है. कहते हैं जनरल बाजवा के असास से आदाद शुमार गुमराह कुन. एक खास ग्रुप ने चालाकी और बदयानती से आर्मी चीफ के बहू के वालिद और फैमिली के असासों को उनसे मंसूब किया. मजमूम मुहिम की शदीद मजम्मत. ISPR जनरल बाजवा एहलिया और खानदान का हर असासा FBR में डिक्लेयर्ड है. हर शहरी की तरह टैक्स हुक्काम को असासों पर जवाबदेह हैं. आदादो शुमार को मफरूजों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया. ठीक हो गया जी. चलें, एक तरफ इस पे आपको पता है कि इंक्वायरी चल रही है इस वक्त. डार साहब जो हैं वो इंक्वायरी देख रहे हैं. उन्होंने मैसेज भी, उनकी तरफ से भी ट्वीट आया और सब कुछ आया कि ये कैसे डेटा लीक हो गया और सब कुछ हो गया. लेकिन अब ये बताया गया है, ISPR की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये गुमराह कुन है, यानी ये डिसेप्टिव है. सो ठीक है, चलें जी. और क्या सीन है? इमरान खान असेंबलियां तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट ताखीर नहीं होगी, ये कहना है वजीर आला पंजाब का. पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है. हम वज़ादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते. वाह क्या बात है. अच्छा, आप लोगों ने कल वो वीडियो मैसेज देख लिया होगा. परवेज इलाही साहब ने वो वीडियो मैसेज जो है ट्विटर पे रिलीज भी किया है और मोनस इलाही साहब ने उसको जो है ना वो ट्वीट है. मोनस बड़ा स्मार्ट पॉलिटिशियन है, मैं आपको बता रहा हूँ. ये आगे का देख के चल रहा है ये बंदा. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमारे पास दिवालियापन से बचने और हटने के लिए बहुत कम वक्त है. अच्छा, ये बेसिकली माशी दिवालियापन की बात कर रहे हैं, वरना मैं तो हैरान रह गया. मैंने कहा दिवालियापन की तो हम की बात कर रहा हूँ, कई हदें कुबूर कर चुके हैं, लेकिन ये माशी दिवालियापन की बात कर रहे हैं. अवाम को दरपेश मसाइल मुश्किलात का अदराक है, बेहतर फैसले कर रहे हैं, सब्सिडीज का खात्मा किया जा रहा है. इमरान हुकूमत की माशी पॉलिसियां तरक्की की हामी नहीं थी. इन्होंने इंटरव्यू दिया है. वजीर आजम की जाती मसरूफियात, सीनियर रहनुमाओं का इजलास मुलतवी. अब तो आर्मी चीफ हो गए नॉमिनेट, अब क्या जाती मसरूफियात है. लेकिन खैर चलें जी, ओके, अल्लाह ताला उनको, अल्लाह के कोई सेहत का मसला ना हो, अल्लाह ताला उनकी सेहत ठीक रखे. आगे बढ़ते हैं. और क्या कहते हैं जी, इसहाक डार और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है. आप जानते हैं कि इमरान खान ने जो परसों ऐलान किया इस्तीफे देने के हवाले से, उससे ज़ाहिर है जो भी है एक नई डिबेट जरूर शुरू हो गई है. जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो उसको मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं. ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मास्टर स्ट्रोक था या कौन सा स्ट्रोक था. लेकिन जो PDM वाले हैं वो इसकी अब काउंटर स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे. देखिए, उनका पहला पॉइंट ऑफ व्यू, द पहला डिफेंस दैट PDM हैज, जो नैरेटिव है वो ये है कि इमरान खान ऐसा करेंगे ही नहीं. वो क्यों पंजाब की हुकूमत और KP की हुकूमत अपने हाथ से जाने देंगे और फिर इलेक्शन कराएंगे, वो 3 महीने 4 महीने. लेकिन जाहिर है इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो ये है कि ये अब असेंबलियां अगर हो गई दोबारा से तो ये अगले 5 साल की, तो अगले जो इलेक्शंस होंगे उस दौरान इन दोनों जगहों पे PTI के पास जो है वो हुकूमत होगी. सो वो जो अक्सर इल्जामात लगाए जाते हैं कि जी
न्यूट्रल्स, वो जो न्यूट्रल्स नहीं, कौन केयर टेकर्स ने ऐसा किया और ऐसा किया फलाना, वो उनसे, वो इस बार गेम पीटीआई के हाथ में होगी. हम इसमें अज्यूम ये कर रहे हैं दैट पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी. ज़ाहिर है ये अभी किसको पता है, लेकिन बहरहाल तो इसहाक डार और जरदारी साहब की कल एक काफी मानेखेज मुलाकात हुई है. लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि उन्होंने बताया ये है, इसहाक डार साहब ने, कि मईशत के हवाले से जरदारी साहब के ऊपर जो है वो बात हुई है. और वजीर खजाना ने ये बात बोली है कि अगस्त में इस्तेहकाम आएगा. यानी अब वजीर खजाना कि जी मैं 90 दिन में इस्तेहकाम ले आऊंगा, तो 30 दिन में ये कर लूंगा, तो फिर डॉलर 200 से कम का 180 का हो जाएगा. हमारे वजीर खजाना को रियलिटी चेक मिल चुका है. इनको अंदाजा हो गया है कि डायरोनॉमिक्स अब नहीं चल सकता. अच्छा जी, कल मिफ्ता इस्माइल साहब का एक आर्टिकल जो है वो एक अखबार में छपा है. उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक हद तक पहुंच गया. हुकूमत ने दुरुस्त इकदाम ना उठाया तो पीटीआई पर तनकीद का हक नहीं. खास तौर से इसहाक डार ने अपने आर्टिकल में और अपने ट्वीट्स में, जिन्होंने उस पर हवाले से ट्वीट्स भी किए हैं, 2013 से 2018 की पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया. मजेदार बात यह है दैट पाकिस्तान नून लीग की जानिब से पाकिस्तान की इकोनॉमी के सेवियर करार देने वाले, पहले सेवियर अव्वल करार देने वाले इसहाक, ये तो सेवियर सानी आए ना, ये अल्टीमेट सेवियर तो डार साहब है, लेकिन उससे पहले जो थे मिफ्ता इस्माइल अपनी हुकूमत यानी अपने ही पार्टी के खिलाफ जो है उन्होंने अब एक बाकायदा ये एक बगावत सी कर दी. इसका मतलब यही है कि मिफ्ता ने, आई थिंक वो काफी दिल बर्दाश्ता है और उनको यही है कि उन्होंने बहुत सख्त फैसले किए. और अब जो है वो उनको अंदाजा यही है कि नून लीग में तो मुझे लग रहा है कि उनका कम से कम मुस्तकबिल जो है ना वो नजर नहीं आया. बिकॉज आपको पता है इसहाक डार बड़े क्लोज आदमी है नवाज शरीफ के, और इसहाक डार साहब को यहाँ भेजने की बहुत बड़ी वजह भी यही है कि मियाँ साहब डायरेक्टली मॉनिटर करना चाहते हैं सिचुएशन, जो सियासी हालात हैं, रादर देन उनको किसी और चैनल के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही हो. अब कल जो ये मिले हैं जरदारी साहब से, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या खुद मिले? जाहिर है सार्डिनिया से मैसेज आया होगा कि भाई मिलकर आओ इनसे. बहरहाल और क्या सीन है. राना सनाउल्लाह कहते हैं कौमी असेंबली का इलेक्शन 6 माह आगे ले जा सकते हैं. अच्छा, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि 6 माह का मतलब अगले साल 2024 के फरवरी मार्च तक जो है इलेक्शन ले जाने की ये बातें कर रहे हैं. ओके जी, और क्या सीन है. जनरल बाजवा कहते हैं तनकीद के बावजूद फौज गैर सियासी रहेगी. ओके, एंड देन सेनेटर आजम स्वाति मुतनाज़र ट्वीट्स पर फिर गिरफ्तार, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका हुआ है. ये FIA ने जो है वो इनको गिरफ्तार किया है. काफी सारी FIR जो है ना मुकदमात हुए हैं, और आपको पता है सिंध और पंजाब में, सिंध और बलूचिस्तान में इनके खिलाफ जो है वो FIR कटी गई है, जिसके तहत उनको एक बार फिर से जो है वो उठा लिया गया है. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. टाइम चेक पहले होगा टाइम चेक और उसके बाद फिर होगा ब्रेक. ठीक है जी, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड काफी सारे मैसेजेस पेंडिंग में हैं, लेकिन उन मैसेजेस को जो है वो अभी हम थोड़ी देर बाद प्रोग्राम में जो है वो शामिल करते हैं, बिकॉज आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द फीफा वर्ल्ड कप की खबरें, और मैं अपने तरह स्कोर्स वगैरह निकाल लूं इस वक्त. ऑलराइट, सो हियर वी आर एंड हियर वी गो. ऑलराइट, सो फीफा वर्ल्ड कप बिगिन. तो अब क्या, अब तो फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो, बल्कि कहना ही चाहिए कि अब तो टीमें बाहर होना शुरू हो गई हैं. सबसे पहला होता है मेजबान कतर, पहले ही बाहर हो गई थी. कल रात को कनाडा की टीम जो है वो भी इस टूर्नामेंट से हो गई है बाहर. एक मौके पे ऐसा लगा जिस तरह कनाडा ने मैच का आगाज किया था, दूसरे मिनट में गोल स्कोर कर दिया, और वो दूसरे मिनट में जिन्होंने गोल स्कोर किया उस वक्त वाकई ऐसा लगा कि अरे बाप रे, ये तो लगता है क्रोएशिया की टीम भी टूर्नामेंट से बाहर जा रही है. लेकिन खैर ऐसा हो नहीं पाया, बिकॉज क्रोएशिया ने उसके बाद कमाल शानदार कमबैक किया. देखिए क्रोएशिया कोई हल्की बुल्की टीम नहीं है, आपको पता है. दे केम जस्ट अ स्टेप away. They were just a step away from winning the FIFA World Cup last year. What a moment that was. Such a small tiny country, but मुसलसल I remember जो है वो क्रोएशिया ने 90s में अपनी फुटबॉल की प्रेजेंस जो है वो शो की थी, और डेवॉन शूकर उनका एक प्लेयर आया था, बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो है, आई थिंक दैट वाज द 98 FIFA World Cup. They were quite extraordinary then, but अच्छे प्लेयर्स उनके आते रहते थे. बट दिस टाइम अगेन नाउ दे हैव एक्चुअली, जैसे कहते हैं कि अपनी उन्होंने पोजीशन को ठीक किया. बिकॉज पिछला मैच इफ यू रिकॉल दे ड्रू देयर गेम, जो उनका पहला मैच था क्रोएशिया का फीफा वर्ल्ड कप में, वो उन्होंने ड्रॉ किया था, और अगेंस्ट मोरक्को 0-0 ड्रॉ हुआ था. अब वो ये मैच जीतने में जो है वो कामयाब हो गए. नाउ थिंग्स आर बिकमिंग
वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड ट्रिकी, बिकॉज ये जो ग्रुप है, जो पहले आइए इस ग्रुप की बात कर लेते हैं. दिस इज द ये अगर हम बात करें, इस ग्रुप में क्रोएशिया है, मोरक्को है, बेल्जियम है और कनाडा है. ठीक है जी. तो ये 4 टीमें हैं. इस वक्त सिचुएशन ये है, बेल्जियम यस्टरडे दे लॉस्ट 2-0 टू मोरक्को. मैसिव अपसेट. देखो, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मोरक्को की टीम जो है ना वो कोई हल्की टीम है, ऐसी भी बात नहीं है. मोरक्को इज रैंक नंबर 22 इन द वर्ल्ड. अफ्रीका की टॉप टीमों में से वो एक है. लेकिन बेल्जियम जो कि दुनिया की नंबर 1 टीम है, और अगर हम स्टार पावर की बात करें, देखिए स्टार प्लेयर्स होना टीम में एक अलग बात है, लेकिन स्टार प्लेयर्स का एक जगह आके कन्वर्ज होके एक टीम परफॉर्मेंस देना वो एक अलग चैलेंज होता है. और बेल्जियम जो है ना वो कंसिस्टेंटली इस चीज में जो है वो नाकाम हो रही है. कल मोरक्को के हाथों उनको 2 गोल से जो है वो शिकस्त हुई. और जिस तरह कल मोरक्को की टीम खेली, आई मीन जिसे कहना चाहिए कि yes, low possession definitely compared to Belgium, लेकिन as far as the strikes are concerned, as far as the attack on the goal is concerned, they were, जैसे कहते हैं ना, बराबर टक्कर का मुकाबला इन्होंने किया. अच्छा, आपको पता चला होगा कि एक मोरक्कन कम्युनिटी दुनिया भर में रहती है, खासतौर से यूरोप में जो है ना, बड़ी तादाद में, फ्रांस में, बेल्जियम में, जो फ्रेंच स्पीकिंग वर्ल्ड है. बिकॉज आप जानते हैं कि मोरक्को जो है ये अरेबिक और फ्रेंच बोलते हैं. वहां पे अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप मोरक्को में लाइक यू कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर इफ यू कैन स्पीक फ्रेंच देयर. जैसे हमारे इंग्लिश वाला सीन है, उनका उससे नेक्स्ट लेवल है जरा. फ्रेंच बहुत ज्यादा कॉमन है. बल्कि अपने मुल्क का भी अगर आप देखें ना, फ्रेंच जो वो अपने मोरक्कन्स जो हैं वो अपने मुल्क के जो कुछ मफलर्स वगैरह और कैप्स पहने होते हैं उसमें मरोक लिखा हुआ होता है, MAROC, मरोक. दैट्स व्हाट दे कॉल मोरक्को इन फ्रेंच. तो बेल्जियम में फिर आपको पता है कि बेल्जियन स्पीक्स फ्रेंच और फ्लेमिश जबान बोलते हैं, ये डच की एक एक्सेंट है. बट मेजॉरिटी स्पीक्स वहाँ, दे ऑल अंडरस्टैंड फ्रेंच. तो बड़ी तादाद में मोरक्कन वहाँ पे रहते हैं. यार सुना है कल हंगामे फूट पड़े भाई वहाँ पे कुछ इलाकों में, और बिकॉज मोरक्कन्स और इनके दरमियान, क्योंकि यार यही होता है यार, ये लोग जैसे हमारे यहाँ भी जैसे ना जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है और जो मीरपुरी पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं, लाला मूसा वगैरह, ये लोग, अब ये लोग रहते तो ब्रिटेन में है, लेकिन ये सपोर्ट करके टीम पाकिस्तान की करेंगे ये लोग. फिर पड्डे होते हैं, फिर ये जो है ना फिर हंगामे करते हैं वहाँ पे कहते हैं द पाकिस्तानी होलिगन्स. अबे पाकिस्तानी नहीं है वो, जो छोटे छोटे बाल क्रूक कट जिनके कटे हुए होते हैं ना, वो टिपिकल फेस होता है इन लोगों का, जो बरतानवी पाकिस्तानी. तो मोरक्कन का भी यही सीन है. ये भी इनका हो गया फटे. अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसकी डिटेल ले लूंगा, लेकिन सीन ये हुआ है. कल मैं केविन डी ब्रुयना को देख रहा था, वन ऑफ द टॉप स्टार्स ऑफ द बेल्जियन टीम, एंड ही थिंक्स दैट their challenge is over now. Their World Cup is over. They could be one of the very high profile teams going out of this FIFA World Cup. Why is he saying so? Because जाहिर है आगे जो मैच होने वाले हैं वो बेल्जियम has to beat Croatia now. उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. Just to give themselves a chance, they have to beat Croatia, because Morocco has got a very easy match. They have got a match against already eliminated Canada. So Morocco we know should win this. अल्लाह करे, अल्लाह अल-मदद. ये मोरक्को जो है ये मैच जीत जाएगा अगेंस्ट कनाडा. तो इसका मतलब ये दैट देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी दैट मोरक्को कुड क्वालिफाई एज द टॉप टीम, वाओ, फ्रॉम देयर ग्रुप, एंड दैट वुड बी सो कूल. चलें जी, ये हो गई बात इस ग्रुप की. अब कल जो और मैचेस खेले गए यार, जापान को शिकस्त हो गई कोस्टा रिका. नाउ दैट was I would say heartbreaking for Japan, because if you recall the Japan, their World Cup, it got off to such a brilliant start. They defeated the mighty Germans, दाइमान शाफ्ट, उनको उन्होंने शिकस्त दी जापानीज ने. लेकिन कल के मैच में कोस्टा रिका जिनको 7 गोल मारे थे पहले मैच में स्पेन ने, उनके हाथों जो है वो जापान को शिकस्त हुई. और इवन दो जापानीज हैड द लाइन शेयर ऑफ द पोजेशन, इसके अलावा ताबड़तोड़ हमले उन्होंने जो है ना वो कोस्टा रिका के गोल पे किए. 13 शॉट्स ऑन गोल थे उनके, और अगर आप शॉट ऑन टारगेट बोलते तो देयर वर 3 शॉट्स ऑन टारगेट. कोस्टा रिका हैड जस्ट 1 शॉट ऑन टारगेट और उस पर उन्होंने जो है ना वो गोल स्कोर कर दिया. दिस इज हाउ रूथलेस football can be at times. So Costa Rica has given themselves a memorable win. जापान की अगर इसी ग्रुप में कल रात गए जो मैच हुआ, गालबन जब वर्ल्ड कप के फिक्सचर्स अनाउंस किए गए थे, तो दिस वाज सपोज्ड टू बी द मैच ऑफ द फर्स्ट राउंड, और स्पेन का मुकाबला था जर्मनी के साथ, और ये मुकाबला जो है वो कल 1-1 गोल से बराबर रहा. सीन को जैसा हुआ कि पहले जो है वो जर्मनी की जानिब से गोल स्कोर किया, माफी स्पेन की जानिब से जो है वो मोराटा ने गोल स्कोर किया, और फुलक्रुग ने जो है वो बराबर किया 62nd मिनट में गोल किया स्पेन ने, 83rd मिनट में जर्मनी ने जो है वो उसको बराबर किया. और अब सीन ये हुआ है दैट अगर हम टेबल पर नजर डालें तो जर्मनी फाइनली हैज गॉट अ पॉइंट
जर्मनी हैज टू वर्क रियली हार्ड. अब जर्मनी का जो एडवांटेज है बहुत बड़ा वो ये कि उनका अगला मैच कोस्टा रिका के साथ होना है. सो आई रियली बिलीव दैट दे वुड बी एबल टू विन दैट गेम. नाउ अच्छा जर्मनी जब ये मैच जीत जाएगा तो दे विल मूव टू 4 पॉइंट्स. अब इनका मुकाबला है विद स्पेन एंड जापान. अब स्पेन और जापान का जो मैच होने वाला है ना वो बड़ा टफ मैच होगा बिकॉज स्पेन जो है मुझे ऐसा लग रहा है दैट स्पेन अब पहुंच गया है बिकॉज उनका गोल डिफरेंस इतना जबरदस्त हो गया है ना दैट दे आर गोइंग थ्रू. द ओनली वे द स्पेन इज गोइंग आउट राइट नाउ इज कोस्टा रिका बीट जर्मनी एंड जापान बीट स्पेन. तो ये तो खैर ऐसा होता नहीं है लेकिन आई रियली होप जापान प्लेज अ ड्रॉ एंड जर्मनी को बाहर करें यार. इनका जर्मनी को ना यार मुझे टीम पसंद थी जर्मनी लेकिन इनका बयान फिर योर्गन क्लिंसमैन की स्टेटमेंट आप लोगों ने बहरहाल वो देखी होगी अगेंस्ट ईरान एंड स्टफ. चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. कल जो और मैच खेला गया उसमें जो है वो हमने बात कर ली मोरक्को और क्रोएशिया. ये हो गया रात वाला मैच. बिल्कुल ठीक है. आज के मैचेस के हवाले से बात करते हैं बिफोर वी मूव टूवर्ड्स ए कमर्शियल ब्रेक. और उसमें क्या है जी आज दोपहर को 3 बजे कैमरून का मुकाबला होगा सर्बिया के साथ. अच्छा जी अगर अब इन दोनों टीमों के हवाले से हम बात करें तो अब ये दोनों टीमें अपना पहला मैच रिस्पेक्टिवली जो है ये हार चुकी हैं. इसके बाद शाम को 6 बजे मैच होने वाला है ग्रुप एच में. साउथ कोरिया का मुकाबला होगा गाना के साथ. राइट जी गाना की अगर हम बात करें सो गाना अगेन लॉस्ट. दे वर वेरी अनफॉर्चुनेट बेचारे एट द लास्ट मोमेंट दे लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम. साउथ कोरिया यूरुग्वाई का जो मैच था वो 0-0 बराबर हुआ था. नाउ साउथ कोरिया इज नंबर 2 ऑन पॉइंट टेबल बट इट डजंट रियली मैटर. तो ये ग्रुप जो है ना ये भी आज कुछ उसमें सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी. इसके अलावा रात को 9 बजे ब्राजील विल बी इन एक्शन एंड आई कैन टेल यू इट्स अ प्रीटी ट्रिकी टाई दैट दे हैव गॉट अगेंस्ट स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड कोई इतनी हल्की टीम नहीं है और स्विट्जरलैंड नंबर 15 वर्ल्ड टीम है यार जबरदस्त. और इनका ब्राजील वी नो गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट लेकिन ब्राजील का हमें ये भी पता है दैट नेमार वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर दिस गेम. और अगर ब्राजील ये मैच जीता दे क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड. लेकिन स्विट्जरलैंड आई थिंक 1-0 टाइप रिजल्ट लग रहा है मुझे ब्राजील वाला और ये फाइट पुट अप करेगा डेफिनेटली. और लेट नाइट मुकाबला होगा पुर्तगाल वर्सेस यूरुग्वाई. पुर्तगाल ये मैच जीत के सेकंड राउंड के लिए अपनी टिकट कटवा सकता है लेकिन एज आई हैव बीन सेइंग मे बी फॉर द थर्ड मैच टुडे यूरुग्वाई विल नॉट बी एन इजी टीम. फाइट पुट अप करेंगे डेफिनेटली. याद रहे अगर पुर्तगाल के लेजेंडरी प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो है ये आखिरी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो यूरुग्वाई के भी लेजेंडरी प्लेयर लुइस सुआरेज अपना आखिरी फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. इसके अलावा एडिसन कवानी भी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. तो उनको भी कुछ करना है और मजा आ जाए रात में पुर्तगाल को हरा दें. वाह जबरदस्त. रोनाल्डो कमीज उतार के क्या रोएगा यार मजा आएगा. चलें जी अभी ले चलते हैं. तो दिस वाज अबाउट द फीफा वर्ल्ड कप अपडेट फॉर टुडे. आई मीन यार आई एम सॉरी टू ऑल द रोनाल्डो फैंस लेकिन पता नहीं यार आई मीन इज अ बिग प्लेयर यार अजीम प्लेयर है लेकिन कुछ है इसकी यार कुछ चीजें हैं ना ये मुझे थोड़ी सी होते हैं प्रॉब्लम होती है इसके साथ. लेकिन खैर चले जी. सो आई कैच यू लेटर एंड आई होप यू लाइक गाइस एंजॉयड दिस फीफा अपडेट. So we'll catch you later inshallah. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. ये दोस्तों प्रोग्राम अभी शुरू किया सुबह 8:23 हो चुके हैं. You know this is the time of the show when I try to catch up on your messages since morning. आतिफ रफी साहब कहते हैं why Mir Hamza is not playing in the final. He isn't in the national team. Mir Hamza इसलिए नहीं खेल रहा है because he is suffering from a minor injury. इनको एक जैसे कहना चाहिए कि एक छोटी सी इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो ये फाइनल नहीं खेल पा रहे. मैं तभी ये कह रहा हूँ कि सिंध की जो टीम है दैट इज प्रीटी वीकेंड बिकॉज पाकिस्तान काफी सारे खिलाड़ी जो हैं दे हैव बीन कॉल्ड टू द नेशनल कैंप और ज़ाहिर मीर हमजा का ना होना भी उनके लिए एक नुकसानदेह बात साबित हुई है. भाई आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर जो भेजी है ना वो मुईज इस्माइली साहब ने भेजी है. फेवरेट सीजन ऑफ द ईयर ऑटम ब्यूटी ऑफ F9 पार्क. बस यार मुईस इसको ना जरा कुछ दिन ऐसे ही रखिए इंशाल्लाह. आई एम इन इस्लामाबाद दिस वीक सो बल्कि क्या इंशाल्लाह परसों चक्कर लगाते हैं यहाँ का. ठीक है गुड हो गया जबरदस्त. ब्रिलियंट सॉन्ग बाय जुनैद जमशेद. जबरदस्त ये गाना उस वक्त का मैसेज आया हुआ है. जर्मनी इज इन ट्रबल टू क्वालिफाई फॉर द सेकंड राउंड. फहीम अली खान जी हमने इस हवाले से बात कर लिया मेरे भाई. और अरशद इमाम साहब कहते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल में सियाह फाम खिलाड़ियों की तादाद में काबिल जिक्र इजाफा नजर आ रहा है. योर टेक ऑन दिस. देखिए जो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं जो सियाह फाम जिनको हम लोग कहते हैं उनमें अल्लाह ताला ने एथलेटिक एबिलिटी ज्यादा रखी है. ये है आई मीन ये कुछ जेनेटिक मेकअप भी होता है. आपको पता है कि वाकई जेनेटिक मेकअप होता है. जो ईस्टर्न अफ्रीका के लोग हैं
कोई तो वजह है ना कि आपको मैराथन के लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो हैं उसमें केनिया और इथियोपिया के लोग जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं. अगर आप बात करें स्प्रिंट की तो उसमें जो कैरिबियन के लोग हैं वो आपको ज़्यादा जो है नज़र आते हैं. और वेस्ट अफ्रीकन और नॉर्थ अमेरिका में जो सियाह फाम लोग हैं वो तेज़ भागने में उन लोगों के, तो ये है लाइक स्पोर्टिंग उन लोगों में होता है, स्पोर्ट्स का ये एलिमेंट होता है. अगर अमेरिकन स्पोर्ट्स भी देखें तो उसमें आपको सियाह फाम लोग ज़्यादा नज़र आते हैं. तो यस, जेनेटिक मेकअप अपनी जगह, कुछ बाकी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अपनी जगह, बट या आई थिंक दैट इज कहते हैं कि ये है सिलसिला. चलें जी, और क्या सीन है. जमाल अनवर साहब का मैसेज आया, माशाल्लाह भाई जबरदस्त. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आई एम इन मदीना राइट नाउ एंड ऑफरिंग माय फजर प्रेयर्स. दुआ करता हूँ सब सनराइजर्स पर अल्लाह पाक अपना करम करे, आमीन, और अपने दरबार में हाजिरी नसीब फरमाए, सबकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों. माशाल्लाह भाई जबरदस्त जमाल साहब. अच्छा, पहले तो आप मदीना गए इंशाल्लाह, फिर उसके बाद उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे. दुआओं में आप ऑलरेडी याद रख रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, खुश रहिए एंड हैव अ वेरी गुड टाइम. ओके जी, इसके अलावा उमैर अहमद शेख ने जो है वो शेयरिंग अ कोट फ्रॉम वन ऑफ माय बेड टाइम रीड्स. अब यार उमैर आपने जो है ना वो, मैं क्योंकि ओहो मुझे अपनी गर्दन को घुमा के इसको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपको इसको फ्लिप कर लेते तो ठीक रहता, लेकिन चले मोबाइल पे मैं डाउनलोड करके इसको फ्लिप कर लूंगा. ऐसे मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है. सिकंदर बख्तियार कहते हैं वेरी स्मॉगी मॉर्निंग इन इस्लामाबाद. दैट इज वेरी बैड. वैसे स्मॉगी मॉर्निंग से मैंने देखा कि अभी मुझे किसी ने लाहौर का किसी ने AQI मेरे साथ शेयर किया हुआ था एंड इट लुक्स प्रीटी स्कैरी. आई थिंक 400 कुछ नंबर, 461 पे लाहौर का AQI जो है वो नजर आ रहा था एंड दिस इज क्वाइट बैड राइट. ओके जी, ईशाल वारसी हैज हर एग्जामिनेशंस. ईशाल अब तक तो स्कूल पहुंच गई होंगी. विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हर एग्जाम. एंड देन जायदा शाहीन कहती हैं जिस तरह इमरान खान और उसकी पार्टी के लोगों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, नवाज शरीफ और नून लीग वालों पर ऐसे मजालिम आज तक नहीं ढाए. अरे यार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आप देखिए जायदा, आप नून लीग वालों से बात करेंगी, आपको बावलपुर में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप को मिल जाएंगे, वो आपको अपनी स्टोरी सुनाएंगे. बेसिकली देखना यह है कि जुल्म करने वाला कौन है, जुल्म करने वाला कौन है उसको ढूंढे. ठीक है जी, दोनों पार्टियां मिलके. अरशद महमूद मलिक कहते हैं न्यू टीम विल लिफ्ट फीफा वर्ल्ड कप. न्यू टीम विल लिफ्ट फीफा वर्ल्ड कप. अल्लाह करे ऐसा हो जाए यार, अल्लाह करे ऐसा हो जाए. पुर्तगाल के अलावा कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीत जाए यार. ठीक है जी, अब नई टीम की मैं बात कर रहा हूँ. वैसे अभी तक कोई वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम नजर नहीं आ रही. नई टीम जिसे हम बात कर रहे हैं, देखिए नई टीमें कौन जीत सकती थी. नेदरलैंड्स हो सकती है, ऐसे ही खेल रहे हैं. बेल्जियम कुड हैव बीन वन ऑफ दोस साइड, बट बेल्जियम का तो देखें, वो तो केविन डी ब्रुयना ने कल बोल दिया कि हम तो खत्म, हमारा वर्ल्ड कप इज ओवर. एंड बिकॉज सारे खराब खेले ना, इसलिए वर्ल्ड कप ऐसे ओवर नहीं हुआ कि उनके साथ जो है वो DRS ने कोई ज्यादती कर ली है. हाँ, मुझे पता है DRS क्रिकेट में होता है यार, बट वाकई नई टीम कौन से जीत सकती है. कैन यू गाइस सजेस्ट एनी न्यू टीम दैट कैन विन द फीफा वर्ल्ड कप. इंग्लैंड जीत चुका है यार, 1966 में जीत चुका है इंग्लैंड का, लेकिन पिछला मैच ड्रॉ हो गया ना, तो वो अभी आउट राइटली जान नहीं रहे. खैर नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं जी. मोहम्मद नुमान कहते हैं कंपनीज विच एम्प्लॉय सर्विसेज बाय इंटरनेशनल कंपनीज फेसिंग क्राइसिस ड्यू टू SBP होल्ड ऑन डॉलर डिसबर्समेंट. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस विल कंटिन्यू. यार इट्स एक्चुअली it's anybody's guess right now. डॉलर पे जब तक आपके करंट अकाउंट पे आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे दबाव रहेगा, मुझे नहीं लगता कि स्टेट बैंक का ये मामला जो है कोई इस वक्त फिलहाल ईज होता हुआ या हमें आसानी होती हुई नजर आ रही है. आपको पता है स्टेट बैंक ने अभी कितना बड़ा इशू आ गया था यार. अभी यार आप लोग पता नहीं, आप लोग खबरें पढ़ते नहीं, सिर्फ आप लोगों ने जो है वो हेडलाइन पढ़ी, वो जो फ्राइडे से खबर गश्त करना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तानीज कैन नॉट एक्सेस गूगल प्ले स्टोर. फिर स्टेट बैंक को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई फ्राइडे नाइट को, आगे बेचारों को एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ गया. उन्होंने फिर बताया कि भाई हम क्या बातें कर रहे हो, वो खबर तो पढ़ते आप. बेसिकली हुआ ये था, इट वाज, मैंने इस पे ट्वीट उसी वक्त किया था यार, इट इज अ मिसलीडिंग हेडलाइन. ये हेडलाइन मिसलीडिंग है, आप पढ़ें तो खबर में क्या लिखा हुआ है. तो यार ये हमारे यहाँ भी मैं ये कहूंगा कि, और मजेदार बात ये है कि ये मिसलीडिंग हेडलाइन भी आ रही है, हुकूमत के माउथ पीस जो अखबार है उसमें आ रही थी ये. बट बहरहाल मुझे लग रहा है स्टेट बैंक से नाखुश नजर आ रहे हैं कुछ हुकूमती लोग. इसहाक डार साहब इसका खुल के इजहार करनी है, किसी ना किसी दिन बोल देंगे, बिकॉज मुझे इतना अंदाजा है कि ये जो अभी इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, ये इनको खुश नहीं करने वाला. ये इसहाक डार साहब इससे खुश नहीं होंगे, ज़ाहिर है, वी नो अबाउट दैट. बट बहरहाल तो ये बड़ी क्लियर कट बात थी कि ये स्टेट बैंक कहना क्या चाह रहा है. वो भी ज़ाहिर है फॉरेन एक्सचेंज को कर्ब करने का एक तरीका था. वो ये कह रहे हैं आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएं, बैंक्स के थ्रू जाएं ना, खोलो अपना डेबिट कार्ड अकाउंट खोलो, डेबिट कार्ड अपना यूज करो, क्रेडिट कार्ड यूज करो. खैर क्रेडिट कार्ड तो बहुत कम पॉपुलेशन के पास है, बट डेबिट कार्ड तो
millions and millions of Pakistanis have got linked it to your debit card and make the payment. What's the issue? I mean, what's the fuss about? मुझे तो यही नहीं पता था यार कि इस पे रोना धोना हाय और ये सारी बातें जो हैं वो शुरू हो गई थी. अभी क्या सीन है? अभी जो है वो ये सीन है कि जनाब फरी सरफराज कहती हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट रेजिग्नेशन रिगार्डिंग इमरान खान डिसीजन इफ इट विल. इस पे बात कर लेते हैं आगे चल के. जाहिर जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा जी, देन वी हैव गॉट मोहम्मद अब्बास कहते हैं, हाउ मेनी पेमेंट्स आर ड्यू इन द कमिंग मंथ्स इंक्लूडिंग सुकूक. देखिए जी, वो एक सुकूक की बड़ी पेमेंट है, बाकी तो मुझे नहीं पता, बट अगले महीने के पहले हफ्ते में जो है वो सुकूक की पेमेंट करनी है. लेट्स सी क्या होता है. अस्सलाम वालेकुम. टुडे परहैप्स आई मिस माय अर्ली tweet. It's exciting to listen to your show and it's now an essential part of our morning. We'll definitely miss you in the coming days. I'll miss you guys as well. But बसर है सिलसिला, आप क्या कर सकते हैं सीरियसली. इसके अलावा माशाल्लाह जी हसन शेख साहब ने अपनी गाड़ी में डैक लगा लिया है और हम उसको जो है उस पे उनको मुबारकबाद पेश करते हैं माशाल्लाह. और वेल डन मैन, वेल डन. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो यू आर टू मच अगेंस्ट रोनाल्डो. अच्छा जी. सुमेरा कहती हैं, यू हर्ट माई सेंटिमेंट और पुर्तगाल विल विन. यार हाँ मुझे पता है, काफी सारे लोगों से मैंने जाती दुश्मनियां जो है ना यार, पता नहीं यार रोनाल्डो, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, पता नहीं यार, दिल नहीं मानता. डिड यू हियर टू यस्टरडे स्पीच बाय इमरान रियाज खान. नहीं जी मैंने अभी नहीं सुनी जी. इसके अलावा ये चीज का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम. एंड जीशान बेग साहब कहते हैं, ग्लेन मैग्रा सेड इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग टू सी द क्राउड लाइक दैट इन द थर्ड ODI between Australia and England. ODI really under the pump at the moment. Need to look into how we keep people coming to these games. I think he has a very very solid point that ODI इसके हवाले से जो है ना कुछ करना पड़ेगा. ये पॉपुलैरिटी में वाकई नीचे जा चुके हैं. इसके अलावा जावेद मलिक साहब कहते हैं, ग्रेट फूड कराची विजिट. जावेद मलिक साहब कराची में मौजूद थे जहाँ पे उन्होंने बंस रोड का दौरा किया और वहाँ की तस्वीर उन्होंने भेजी है. वैसे वाकई यार कमाल जगह है यार. द टेस्ट ऑफ द फूड एंड द वैरायटी दैट यू गेट देयर एट बंस रोड, इट इज सो अमेजिंग यार, सो अमेजिंग. आई होप यू गाइस हैड अ गुड टाइम एंड थैंक यू फॉर कमिंग. से गुड थिंग्स अबाउट कराची. ऑलराइट, ग्रेट. अच्छा मेलोडियस गाना है यार, ये मुझे गाना पसंद आने लग गया है भाई, जबरदस्त. अच्छा जी. इसके अलावा उसामा खान कहते हैं, अदील भाई गरीदा फारूकी साहिबा भी फुटबॉल एक्सपर्ट बन गई हैं. नहीं तो क्या इसमें इशू क्या है? गरीदा फारूकी साहिबा पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बन गई हैं, तो फिर फुटबॉल एक्सपर्ट बनने में क्या है? आई मीन शी कैन बिकम एन एक्सपर्ट ऑन जापानीज फूड एज वेल. आई मीन कोई किसी को रोक सकता है क्या यार? आई मीन गलत बात है यार. एनीवे चलें जी. इसके अलावा क्या है? अरशद गुमरो साहब कहते हैं, पाकिस्तान नीड्स टू मूव अवे फ्रॉम अ मिनिमम वेज ऑफ 25,000 टू अ फेयर लिविंग वेज व्हिच इज 56,000 एंड फॉर बिग सिटीज एंड 49,000 फॉर अदर सिटीज. CEO यूनिलीवर पाकिस्तान आमिर पराचा. ये मैंने इनका कहीं और अभी इनसे मुलाकात भी हुई थी और वाकई मुझे उनसे सवाल पूछना चाहिए था कि लॉजिक बिहाइंड दैट थिंग, बिकॉज दैट वुड लिटरली किल अ लॉट ऑफ बिजनेसेस देयर. ओके जी. चलें आगे बढ़ते हैं. प्लीज कैन यू प्लीज एडवाइज हाउ टू मेक पेमेंट्स ऑफ ऐप हुज सब्सक्रिप्शन इज थ्रू प्ले स्टोर. आई मीन जस्ट लिंक इट टू योर डेबिट कार्ड. आपके पास डेबिट कार्ड तो होगा ना यार. मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल है ये बात कंसीव करना इस वक्त या सोचना है किसी के पास कोई डेबिट कार्ड इस वक्त नहीं होगा. एटलीस्ट जिस ऑडियंस से हम बात कर रहे हैं, अगर आपके पास इस वक्त डेबिट कार्ड नहीं है, दिस इज प्योरली योर डिस्क्रिशन. कोई आपको डेबिट कार्ड लेने से रोक नहीं रहा है, ठीक है. अब तो आपको पता है कि जो आपके डिजिटल बैंकिंग अकाउंट्स हैं वो तक आपको एसोसिएटेड डेबिट कार्ड जो है वो इशू कर रहे हैं. आपकी जो EMIs आई हैं, ये जो पे प्रो वगैरह, नहीं पे प्रो कहाँ से आ गया, नहीं सादा पे वगैरह हैं, ये सारे जो हैं बड़ा लोग अच्छा इसका फीडबैक दे रहे हैं, ये भी आपके कार्ड इशू कर रहे हैं. तो ये तो प्योरली आपकी डिस्क्रिशन है भाई. ओके आगे और क्या बढ़ते हैं. जुनैद अहमद खान कहते हैं, वेस्टर्न मीडिया इज क्लेमिंग दैट चाइना हैज बीन टेकिंग द लॉकडाउन पॉलिसी टू न्यू हाइट्स लेटली एंड स्पेशली इन उइगर एरियाज. दे आर इवन सेंसरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ फुटबॉल मैचेस एंड ट्राइंग टू अवॉइड शोइंग क्राउड क्लोज अप शॉट्स. आई डोंट नो, हो सकता है चाइना में, लेकिन चाइना के साथ ये प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है और इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो है ना वो लिटरली उनकी लाइव कवरेज जो है ना वो इस वक्त चल रही है कि चाइना की जो अब देखिए मैं सुबह भी इस हवाले से बात कर रहा था. जस्ट पुट योरसेल्फ इन द चाइनीज पीपल शूज. हो सकता है हमारे फिट ना आए, जरा उनके साइज जरा छोटे होते हैं जूतों के, लेकिन जस्ट पुट योरसेल्फ इन देयर शूज और आपको अंदाजा ये होगा यार, दे आर एंटरिंग इन डिसम्बर, they are entering into the 4th year of COVID lockdowns and all. I mean, this is unbelievable. पूरी दुनिया has moved on. I think पिछले साल के मिड में the world decided कि यार the COVID is here to stay. COVID कहीं नहीं जाना, ये मसला है रहेगा जो है
जिंदा रहना सीखो. उससे क्या हुआ? द नेचुरल इम्यूनिटी. नाउ व्हाट चाइना जीरो कोविड पॉलिसी डिड, उनके साथ देखो, उनके साथ ना डबल वैमी हो गई है. एक तो ये हुई है कि चाइना जो कोविड जो उनकी पॉलिसी थी, जिसको जीरो कोविड वो कहते हैं, कि जहां पे कोविड का क्लस्टर हुआ बंद कर दो वहां पे, उससे नेचुरल इम्यूनिटी जो लोगों में डेवलप होती है ना, वो नहीं हो पाई. देखिए हमें ये बात पता है ना, कितने सारे लोग हैं इनको कोविड हुआ, उनको टेस्ट ही नहीं हुआ. कौन कराए टेस्ट? 6,500 रुपए का PCR टेस्ट में क्या करना है? घर बैठ गया, छोड़ो दिन ठीक हो गया. उस बंदे ने 8-10 लोगों को और इन्फेक्ट कर दिया, 15 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, उनको भी हो गया. वो जो एक नेचुरल स्प्रेड होता है चाइना में नहीं हो पाया, वो उसको होने ही नहीं दे रहे हैं वो लोग. फिर क्या हुआ उसके बाद? चाइनीज जो वैक्सीन का इशू है ना, एक तो नंबर 1, चाइनीज हैवंट रियली बीन वैक्सीनेटेड सो मच, बहुत ज्यादा कोई वैक्सीनेशन उनको हुई भी नहीं है. और दूसरी जो चीज हुई है उनके साथ वो हुई है कि चाइनीज की जो वैक्सीन है ना, उसका रिजल्ट भी जो है ना, वो कोई इतना देर पा नजर आ नहीं रहा है. कि वो चाइनीज वैक्सीन है उस वक्त तो शायद यूजफुल लग रही थी, सब कुछ था, लेकिन लॉन्ग टर्म में चाइनीज आर नॉट गेटिंग देमसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड ऑल. सो नाउ सवाल ये पैदा होता है कि अब वो प्रोटेस्ट जिसमें लोग शी जिनपिंग, वेस्टर्न मीडिया अगर आप सुने तो वो कह रहा है जी शी जिनपिंग के इस्तीफे की बातें कर रहे हैं, उनके स्टेपिंग डाउन की बातें कर रहे हैं, बिकॉज पीपल हैव नाउ बिकम फ्रस्ट्रेटेड विद इट. नाउ उनकी इकोनॉमी बुरी तरह हिट हुई है. आपको पता है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह हिट हुई है. बहुत सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अपनी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में थी, तमाम तरह अपनी जो प्रोडक्ट थी वो बनाया करते थे चाइना में, वहां से वो मूव होना शुरू हो गए. अ लॉट ऑफ एशियन कंट्रीज हैव बीन द बेनिफिशियरीज ऑफ दैट. वियतनाम has been the biggest beneficiary, surprisingly, and then countries like South Korea, countries like Thailand, Indonesia, Malaysia. नहीं, इसमें पाकिस्तान का नाम आपको सुनाई दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें आप. तो वो दे हैव बीन द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस चाइना से जो एक मूवमेंट चल रही है मैन्युफैक्चरिंग बेस की, पूरी दुनिया डाइवर्सिफाई कर रही है. तो शी जिनपिंग की दिस पॉलिसी डज नॉट सीम टू बी वर्किंग. अब कितनी जल्दी इसमें तब्दीली आएगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन. ऑलराइट, वाकई भाई ये मैं अभी ड्यूरिंग द सॉन्ग में ये वीडियो देख रहा था कि ब्रसल्स में जो है ये क्लैशेस हुई हैं आफ्टर मोरक्को ने जो है वो बेल्जियम को शिकस्त दी है वर्ल्ड कप के इस मैच में 2-0 से. और कहते हैं कि जी dozens of football fans smashed shop windows and threw fireworks and torched vehicles. Police say around 11 people have been arrested in Brussels. Okay, चलें जी, लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. एंड अच्छा जी, अभी सीन क्या हो रहा है? अभी सीन ये हुआ है कि अच्छा जी, अमन याकूब कहते हैं डिडंट चेक डेबिट कार्ड बट नन ऑफ माय क्रेडिट कार्ड इज वर्किंग ऑन गूगल प्ले स्टोर. अदर लिसनर्स में प्लीज कंफर्म, आई मीन हैव यू आस्क्ड योर बैंक अबाउट ओपनिंग दिस थिंग. अब आप अपने क्रेडिट कार्ड को आप यूज करने के हवाले से पेमेंट डिक्लाइन कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा कि ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से मे बी यू नीड टू कॉल अप योर बैंक टू गेट दिस थिंग डन. यार आई गेट ऑल माई इंटरनेशनल पेमेंट्स व्हाटएवर जो सब्सक्रिप्शन एंड स्टफ डन प्रीटी स्मूथली. नो, आई हैव नॉट गॉट एनी एक्सेप्शनल सर्विस और एनीथिंग. मैं किसी बैंक का कोई प्रायोरिटी कस्टमर दूर दूर तक नहीं हो सकता. सो ये प्लीज ये मसले नहीं है, ये ठीक है, ये कोई इशू नहीं है. ये सिर्फ ना करने वाली बातें होती हैं मेरे भाई अक्सर. ओके, और क्या सीन है? रशियन स्टेट डिपार्टमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड included movie star Jim Carrey in the list of 100 people banned from entering Eastern European country. ओहो, यानी कि जिम कैरी कैन नॉट एंटर रशिया. ओके, ठीक है, रशिया की मर्जी. एंड ठीक है, और क्या सीन है? जल्दी से बात करते ना जाते थे इकोनॉमिक्स के हवाले से. भाई मिफ्ता इस्माइल का कल जो आर्टिकल है उसको काफी जो है ना वो ट्रैक्शन मिल रही थी. और ये don.com, ये डॉन पे उन्होंने जो है ना अपना आर्टिकल लिखा है और उन्होंने जो है वो कुछ बातें लिखी हैं. उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह की हम इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है जो चल रहा है, द गवर्नमेंट विल हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज पीटीआई और एनीवन एल्स इफ having eagerly decided to come into the power, it is unable to do what is not right, what is right for the country. Basically मिफ्ता क्या रहा है? मिफ्ता आप जानते हैं कि until recently द सेवियर निजात दहिंदा सानी या द अल्टीमेट निजात दहिंदा हमारी इकोनॉमी के जो लाए गए थे इसहाक डार साहब, जिनके कल के बयान से भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि इनसे अब कुछ नहीं मैटर कंट्रोल हो रहा है, बिकॉज इसहाक डार ने अब अगस्त तक की टाइमलाइन दे दी है कि अगस्त में हालात इकोनॉमी के बेहतर हो जाएंगे. वाओ, दैट इज सपोजिटली द लास्ट मंथ ऑफ द गवर्नमेंट बाय द वे एज पर द कैलेंडर. इलेक्शन कब होंगे हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम 5 साल मुकम्मल जो होंगे असेंबली के वो दिसंबर अगस्त में होंगे 2023 में.
लेकिन मिफ्ता की बात करते हैं. मिफ्ता को भी लाया गया था जी, और हमें पता है कि नून लीग में देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स. इसहाक डार नेवर लाइक मिफ्ता. उन्होंने कभी भी मिफ्ता की पॉलिसीज को जो है वो एंडोर्स नहीं किया. हमें ये भी पता है कि बहुत सारी जगहों पे जो मरियम नवाज ग्रुप, मेरा मतलब है जो नवाज शरीफ ग्रुप है PMLN का, वो मिफ्ता को हमेशा उनको ना साइड पे करना, मिफ्ता प्लीज लुक इनटू दिस. अब तो मरियम ट्वीट्स भी नहीं करती, डार साहब प्लीज लुक इनटू दिस. हालात जो भी हो जाएं, कंटेनर फंसे हुए हैं, एलसियां भी नहीं निकल रही हैं, अजीब पता नहीं कुछ इनसे नहीं चल रहा. बहरहाल लेकिन आप मरियम का ट्वीट अब नहीं देखेंगे. तो इसहाक डार को हमेशा मैं इसकी क्लियर बात हुआ करती थी, अजहर मिन शम्स थी ये बात. इसहाक डार को जो है ना वो हमेशा दिखाया जाता था कि यार ये फेल हो रहा है, ये चल नहीं रहा. जबकि इसहाक डार नहीं, मिफ्ता इस्माइल को इसहाक डार को कैसे कर सकते हैं. मिफ्ता इस्माइल जो है, ताहम उनकी कुछ बातें थी अपनी जगह. उन्होंने बेचारे, जाहिर है आपको पता है मिफ्ता कोई सियासी खानदान से तो किसी सियासी खानवादे के या किसी नवाब या किसी कोई जागीरदार तो आदमी नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी थे. और कराची से इनका वैसे भी ताल्लुक था, तो यहाँ जरा कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज डायनेस्टीज होती भी कम है कराची से, जो ओरिजिनल कराची की होती हैं, और मेमनों में तो बिल्कुल नहीं होती. तो अब क्या सीन हुआ है, अब ये हुआ है सीन के यार ये इन्होंने कुछ चीजें इनकी अपनी जगह ठीक थी. ये जी इन्होंने कहा कि यार नहीं, रुपये को तो ये हम पैग नहीं करेंगे, जो इसहाक डार के ऑब्सेशंस थे. और उन्होंने एक बार शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ही बोल दिया था कि भाई डॉलर्स कहाँ हैं, रुपया अगर हमें पैग भी करना है. रुपया पैग होता कैसे? रुपया पैग होता है कि जिस तरह इंडिया ने पिछले 13 महीने में अपने 110 अरब डॉलर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जो है वो निकाल दिए. क्यों निकाल दिए? अपने डॉलर को, अपने रुपये को मुस्तहकम करने के लिए. पाकिस्तान के पास तो उन पाकिस्तान के वहमो गुमान, ख्वाब ख्याल में भी इस तरह की कोई जो है ना, पाकिस्तान के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. सो अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है भैया कि इन्होंने आके जो है वो मिफ्ता ने कल एक आर्टिकल लिखा है, और ये आर्टिकल जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया है PMLN की अपनी पॉलिसीज को. और उन्होंने जो है, जाहिर है हमें ये बात पता है 2013 से 2018 तक इसहाक डार साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो है वो जार थे और इकोनॉमी को मैनेज कर रहे थे. और इसहाक डार साहब जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रुपये पे बिलीव करते हैं. लेकिन रुपये को स्ट्रॉन्ग करने के दो तरीके हैं. एक तो ये कि जी आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जो है वो पानी की तरह बहा के रुपये को स्टेबल करें, या फिर आप मुल्क में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, रेमिटेंसेस को बढ़ाइए, डॉलर की फरावानी कर दें, जिससे रुपया खुद ब खुद नीचे आ जाएगा. इसहाक डार साहब का प्रॉब्लम ये था कि वो पहली उस पर बिलीव करते थे, और उससे जाहिर है, आई मीन वी नो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दैट. आपकी इंपोर्ट्स सब्सिडाइज हो जाती हैं, लोग दबा के इंपोर्ट कर रहे होते हैं. वी आर अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी. इंपोर्ट्स पे इंपोर्ट्स हम किए जा रहे हैं, जो हमें चाहिए चीज उसको हम इंपोर्ट कर लेते थे. जाहिर है इसका एक दबाव पड़ता है, और जाहिर है जैसे ही आपने जो है वो अपनी करेंसी को छोड़ा मार्केट मैकेनिज्म पे, मार्केट फोर्सेस अपने आप को खुद ब खुद जो है वो मैनेज कर लेती हैं. और यही हुआ PTI के दौर में कि हमने रुपये का एक डेप्रिसिएशन देखा. वो डेप्रिसिएशन नहीं था, वो रुपये की प्राइस में एडजस्टमेंट थी, और यही पर हमने जो है वो इस साल भी देखा. इसहाक डार साहब ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि रुपया इनके कंट्रोल में आ नहीं रहा है. मिफ्ता का आर्टिकल पढ़ के जो है वो ऐसा लग रहा है कि मिफ्ता साहब अब इनका तो टाइम खत्म फिलहाल नून लीग में, बिकॉज हम जानते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है. मियाँ साहब के दस्ते रास्त यानी राइट हैंड मैन माने जाते हैं. यही वजह है पाकिस्तान की इकोनॉमी को सो कॉल्ड मैनेज करने के अलावा भी उनको भेजने की बहुत बड़ी वजह यह है कि मियाँ साहब एक फर्स्ट, जैसे कहना चाहिए ना कि बिल्कुल अपना एक उनको क्लोज कॉन्फिडेंट चाहिए था इन द सर्कल्स ऑफ पावर, क्योंकि वो तो ज़रा लंदन, सार्डिनिया और पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं. सो इसहाक डार साहब अब इनको तो कम से कम आने नहीं देंगे, बिकॉज इन्होंने जो कल अपना आर्टिकल लिखा है उसमें इसहाक डार की इकोनॉमिक पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया. और ज़ाहिर है मिफ्ता डेफिनेटली इज नॉट हैप्पी विद द वे इनको जिस अनसेरेमोनियल अंदाज से इनको जो है वो फारिग किया गया था वजारत खजाना से. सो माई सिंपैथीज विद हिम. लेकिन बहरहाल चलें जी, बाकी का सिलसिला रहता है. आई विश आई हैड टाइम, वी वुड हैव टॉक्ड अबाउट द स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट, जो डिस्काउंट रेट उन्होंने अनाउंस, मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने नहीं अनाउंस की है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव टाइम. सो एज आई सेड अर्लियर, आई विल नॉट बी डूइंग द शो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. कितने दिन है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ एटलीस्ट नेक्स्ट 6 शोज तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात तो मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ. बट हाँ हो सकता है अगले महीने भी शुरू हो जाएगा वैसे, लेकिन अगले हफ्ते के मिड से शायद आप मेरी आवाज सुन सकें. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात तब होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.